हाय, मेरा नाम राधिका महाजन है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन। आज हम इस वीडियो के थ्रू चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम डिस्कस करेंगे। फाइन, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1 हियर। इन पार्ट 1 फर्स्ट वी विल डिस्कस एज अ नेम ऑफ द चैप्टर डिस्क्राइब फूड। फूड क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी को नरिशमेंट देती है उसको हम बोलते हैं फूड। फाइन, हमारी बॉडी उससे एनर्जी लेती है। अब फूड में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वीट, राइस, बाजरा, इवन फ्रूट्स, ठीक है, घी, बटर, मीट, फिश, पल्सेस, ये सब फूड की कैटेगरी है। ठीक है, अब इन सबको हम फूड कंसीडर कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग फूड को कंज्यूम करते हैं, राइट? सो एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू, इसको थोड़ा सा हम फूड को डिस्क्राइब करेंगे कि फूड से हम क्या समझते हैं। हमारी बॉडी फूड को, फूड जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं बर्निंग या डाइजेशन। ये बर्न डाइजेशन से हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी। इस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है लाइफ प्रोसेसेस से। लाइफ प्रोसेसेस से मेरा मतलब है कि जैसे किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन करना, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, वो यहां से मिलती है। स्टमक इज डूइंग डाइजेशन, इसके लिए एनर्जी चाहिए जो यहां से मिलती है। सो बॉडीली जो प्रोसेस है उसके लिए जो एनर्जी है वो कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। अब ये जो फूड का डाइजेशन होता है ये सेल में होता है। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी जो बॉडी है वो सेल से स्टार्ट की। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं वॉल की। फाइन, एक जो वॉल है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है। एग्री? इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। सबने अपनी लाइफ सेल से स्टार्ट की। अब यही सेल ही ये स्ट्रक्चर है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है फूड हमारी बॉडी में? फूड हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाता है। ठीक है, फूड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्वेडर से प्रोटेक्ट करता है। फूड हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करता है और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में प्री से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, प्री का मतलब होता है प्रीवियस, बिफोर। जैसे हम कहते हैं ना प्री वेडिंग शूट, हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ये सुनते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे प्री का क्या मतलब है? पी स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, आर स्टैंड फॉर रिपेयर एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी। सो अगर आप प्री को अपने माइंड में रख लेते हैं तो आप फंक्शन ऑफ फूड को इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? फूड का वो कंपोनेंट जो हमें एनर्जी देता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू वैरायटी इन फूड। फूड में बहुत सारी वैरायटीज हैं। ठीक है, आप अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं चपाती, राइस, परांठास एक्सेट्रा। और अगर हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सांबर, रसम, इडली एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये बेसिकली फूड कल्चर है। ये फूड कल्चर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज अ फूड कल्चर। अब ये हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, कि अलग अलग जगह पे लोगों के अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी है। अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, दो एरिया का हम कंपैरिजन करते हैं तो सॉइल की क्वालिटी अलग है, फार्मर के पास रिसोर्सेज वेरी करते हैं। ठीक है, रेन हो रही है पर्टिकुलर जगह पे या नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें डिस्क्राइब करती हैं कि अलग अलग जगह पे जो फार्मिंग है वो अलग अलग फूड की जाती है। सो अवेलेबिलिटी इज अ फैक्टर हियर। नेक्स्ट इज अ हैबिट। हैबिट क्या? लोगों की क्या आदत है, क्या खाना उनको ज्यादा, उनके एक रूटीन बना हुआ है। ठीक है, तो वैरायटी इन फूड में वी कैन टॉक अबाउट फूड कल्चर, वी कैन टॉक अबाउट टेस्ट, लाइक, अवेलेबिलिटी, हैबिट्स एक्स्ट्रा। नाउ
after variety in food we are coming to next one, that is the people are क्लासिफाइड एज, लोगों को ब्रॉडली ह्यूमन बींग्स को क्लासिफाई किया जाता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस में। वेजिटेरियन से मेरा मतलब वो है जो अपनी डाइट में प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो राइस है, व्हीट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। नॉन वेजिटेरियंस वो हैं जो अपनी डाइट में मीट, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो मीट हो चाहे एग हो। फाइन, सो दे आर क्लासिफाइड एज अ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पे हम बात करेंगे डिश की। डिश से मेरा मतलब क्या है, हमारी मील में जो भी हम कंपोनेंट, जो भी हम फूड ले रहे हैं, इफ आई से कि आई एम गोइंग टू टेक अ लंच इन अ फॉर्म, मैं लंच में राजमा और राइस ले रही हूँ, तो राजमा और राइस अपने आप में दो डिश हैं, ठीक है। हर एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके कंपोनेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस के लिए मुझे राइस चाहिए और वाटर चाहिए, तो ये अपने आप में राइस और वाटर, जो मटेरियल मैंने कलेक्ट किया है, दैट इज नोन एज एन इंग्रेडिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। तो हर एक, कैन वी से कि हर एक डिश की प्रिपरेशन के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, और ये इंग्रेडिएंट्स वेरी करते हैं डिश टू डिश। जैसे हमने यहाँ पे दो डिशेस मेंशन किए, वन इज अ दाल एंड इडली। तो दाल के लिए हमें क्या चाहिए, पल्सेस, स्पाइसेस, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। एंड इडली के लिए हमें क्या चाहिए, उड़द दाल, राइस, सॉल्ट एंड वाटर। फाइन, सो अलग अलग डिश के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू सोर्सेज ऑफ फूड। जो फूड के सोर्सेज हैं, ठीक है, वो बेसिकली हम जो फूड है, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे कि फूड हम कहाँ से लेते हैं। फूड हम लेते हैं प्लांट से, ठीक है। अब प्लांट से हम क्या लेते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, व्हीट एक्सेट्रा, स्पाइसेस, टी, कॉफी, है ना। अब ये सब हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्लांट से ले रहे हैं। इसी तरह हम एनिमल से फूड लेते हैं। एनिमल से हम लेते हैं मीट, एग, चिकन, हनी, एग चिकन, फिश एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमने, क्योंकि इस चैप्टर में दोनों सोर्सेज ऑफ फूड, वी नीड टू डिस्कस प्लांट एंड एनिमल, बोथ सोर्सेज ऑफ फूड हियर। in this particular video I am going to discuss animal sources of food, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो we'll continue further. एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। एनिमल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिल्क। हमें पता है मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट मील है या कंप्लीट फूड है, क्योंकि ये हमें अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। मिल्क हम लेते हैं काउ से, बफेलो, गॉट, कैमल से, ठीक है। अब अगर हम मिल्क डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं तो वी कैन टेक मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो, जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा आ जाएगा बटर, चीज, क्लैरिफाइड बटर, कर्ड, कॉटेज चीज एक्सेट्रा, ठीक है। कॉटेज चीज से मेरा मतलब यहाँ पे पनीर है, और क्लैरिफाइड बटर से मेरा मतलब यहाँ पे घी है, ठीक है। सो आप मिल्क, एनिमल सोर्सेज में हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गई मिल्क। नाउ कमिंग टू सेकेंड कैटेगरी, दैट इज अ मीट। मीट क्या है, मीट में जब हम बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी एनिमल का फ्लैश लेते हैं उसको हम मीट बोलते हैं, ठीक है। मीट क्योंकि हम बॉडी सेल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ये रिच इन प्रोटीन है। मीट में अ पर्सन कैन टेक मीट ऑफ अ गॉट, शीप, चिकन, पिग एंड फिश। गॉट एंड शीप के जो मीट है उसको बोला जाता है मटन। चिकन में हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल दोनों की। पिग के मीट को बोला जाता है पॉर्क, और फिश को अलग अलग डिशेस की फॉर्म में सर्व किया जाता है। तो कैन वी से दैट मीट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? अगेन इट्स अ इंडिविजुअल प्रेफरेंस टू टेक मीट और टेक एग और milk etc. Now we are coming to next animal source, that is an egg. egg क्या है, egg हमें मिलता है mature female adult से, that is a known as a hen, ठीक है। ह्यूमन बीइंग प्रेफर करते हैं hen का और डक का एग, डक से एग लेना, ठीक है, और उसको कंज्यूम करना इन अ फॉर्म ऑफ अ डिश, ठीक है। ये हमें प्रोटीन्स और विटामिन रिच क्वांटिटी में देता है, ठीक है। Now we are coming to last animal source, that is a honey. honey कैसे बनता है? honey भी नेक्टर होता है फ्लावर में, ठीक है।
फ्लावर से नेक्टर हनी बी कलेक्ट करती हैं, उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में, और उस हनी को अपने बी हाइव्स में स्टोर करती हैं, और बी हाइव से ह्यूमन बीइंग उसको कलेक्ट कर लेते हैं और वी कैन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज हाउ वी गेट हनी। हनी की अपनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, ठीक है। हनी क्या देता है? हनी से हमें मिनरल्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं। सो वी कैन से दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग एनर्जी, ठीक है। अब now with this we are done with animal sources of food. In next video we will discuss plant sources. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.